आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप नेता आवध ओझा ने बीजेपी की नकारात्मक स्थिति पर सवाल उठाए और पार्टी के अंदर की असमर्थता को उजागर किया। उन्होंने कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद बीजेपी ने अब तक अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया है, जो कि पार्टी की गुटबाजी और अस्थिरता को दिखाता है। ओझा जी ने विजनरी नेतृत्व की बात की, जो समाज और राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की नीति को सराहा, जो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम पहलुओं पर केंद्रित है। उन्होंने आगे कहा, विकास की धारा को आगे बढ़ाना केवल उस पार्टी के लिए संभव है जो मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट विजन रखती हो। ओझा जी ने खुद को एक नेता के रूप में स्थापित किया, जो जनता की समस्याओं को समझता है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बीजेपी में मुख्यमंत्री के चेहरे की असमर्थता को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी को मदद की आवश्यकता हो तो वो अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। ये बयान ओझा जी की राजनीतिक सक्रियता और जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। तो 8 तारीख को दिल्ली विधानसभा के परिणाम आ गए और आज लगभग 10 दिन पूरे हो गए और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं कर पाई। इसमें मुझे बस एक चीज लगती है कि नेता का जो सबसे बड़ा गुण होता है, जिससे राष्ट्र और समाज का विकास होता है, वो होता है उसका विजनरी होना, कि उसे दिखाई पड़ता हो कि क्या करने से समाज, परिवार, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हम दिल्ली को पिछले 10 सालों से चला रहे थे। हम एक चीज पे काम कर रहे थे और उस चीज ने दुनिया के जितने भी आज ताकतवर देश हैं सबको महाशक्ति बनाया है। आप सबको पता ही होगा, वो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो 1787 में स्लम एरिया, आज सुपर पावर, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो जापान हो, चाहे आज चाइना हो, सब ने एक चीज पे काम किया है और उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स होने के बाद भी अगर ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रांग नहीं होगा तो वो राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो राष्ट्र कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। और ये बात हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल स्पष्ट थी। और इस ह्यूमन रिसोर्स के 2 सबसे स्ट्रांग पिलर हैं। पहला पिलर एजुकेशन और दूसरा पिलर हेल्थ। भारत जब महाशक्ति था, प्राचीन काल की अगर मैं बात करूं एंशिएंट पीरियड की, तो पूरी दुनिया के उस वक्त जो नॉन दुनिया थी, उस दुनिया में लगभग सारे देशों के लोग भारत में पढ़ने के लिए इच्छुक थे। मैं बात कर रहा हूं नालंदा और तक्षशिला की, और मैं बात कर रहा हूं फाइहान और ह्यूएनसांग जैसे लोगों की, जो चाइना से भारत पढ़ने के लिए आए। तो जब देश में शिक्षा उच्चतम स्तर पे थी तो देश महाशक्ति था। जब देश में चरक जैसे चिकित्सक थे, धन्वंतरी जैसे चिकित्सक थे, तो देश महाशक्ति था। इसी का फॉर्मूला उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि यार करना क्या है। भाई झगड़ा करना, दंगा कराना, लड़ाई करना, ये तो कोई भी कर ले, लेकिन राज्य चलाना और फिर राज्य को आगे लेके जाना, सरप्लस स्टेट का दर्जा दिलवाना। हमारी सीएम साहिबा अभी डिस्कस कर रही थी अपने बजट के बारे में। उन्होंने कहा दिल्ली स्टेट सरप्लस स्टेट का सरप्लस बजट का स्टेट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज ये पार्टी, जिसको जनता ने कहा कि इनके पास 48 सीट है, 48 में से एक आदमी इनको नहीं मिल रहा है जिसके पास केजरीवाल जी जैसा विजन हो कि नहीं, हम इस विजन को और आगे बढ़ाएंगे, हम दिल्ली को आगे ले चलेंगे। इनकी ये नाकामी पूरी दिल्ली प्रदेश की जनता देख रही है। और ऐसा मुझे लगता है कि जहां तक इन्होंने कहा था कि 20 तारीख को हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तो मुझे लगता है शायद 20 तारीख को भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस विकास धारा को आगे बढ़ाना और आगे चलाना वो हमारे नेता और हमारी पार्टी के ही बस में है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।